अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, आज हम आपको सैर करवाएंगे साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया एशिया के मशरकी हिस्से में वाक़ एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क है, जिसे सरकारी तौर पर जमहूरिया कोरिया कहा जाता है। ये मुल्क शुमाल में नॉर्थ कोरिया के साथ सरहद रखता है, जबकि इसके बाकी अतराफ समंदर से घिरे हुए हैं। साउथ कोरिया का कुल रकबा तकरीबन 1,210 मुरबा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के रकबा के तकरीबन दरमियाने दर्जे के ममालिक में शामिल करता है। इसके बावजूद ये मुल्क अपनी जदीद टेक्नोलॉजी, मजबूत मईशत और तेज़ रफ्तार तरक्की की वजह से आलमी सतह पर नुमायाँ हैसियत रखता है। साउथ कोरिया की आबादी तकरीबन 5 करोड़ 1 लाख के करीब है और यहाँ की ज़्यादातर आबादी शहरी इलाकों में रहती है। इसका दारुल हुकूमत सियोल न सिर्फ सबसे बड़ा शहर है, बल्कि मुआशी, सकाफती और सियासी सरगर्मियों का मरकज़ भी है। यहाँ जदीद इमारतें, वसी सड़कें और जदीद तर्ज ज़िंदगी देखने को मिलता है, जो इस मुल्क की तरक्की का वाज़ेह सबूत है। मुआशी तौर पर साउथ कोरिया दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होता है, जिसकी मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP तकरीबन 1.7 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के करीब है। इसकी मईशत का दारोमदार सनत, टेक्नोलॉजी, बरामदात और बड़े कारोबारी इदारों पर है। आलमी सतह की कंपनियां जैसे ह्यूंडई, सैमसंग और LG इसी मुल्क से ताल्लुक़ रखती हैं, जो दुनिया भर में अपनी मसनूआत की वजह से मशहूर हैं। साउथ कोरिया के बड़े शहर जैसे बसन, इंचियोन और डाएगू अपनी सनती, तिजारती और सियाहती अहमियत के बाइस नुमायाँ हैं। बसन अपनी बंदरगाह के लिए मशहूर है, जबकि इंचियोन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की वजह से दुनिया भर से जुड़ा हुआ है। डाएगू अपनी सकाफत और टेक्सटाइल सनत के लिए जाना जाता है। साउथ कोरिया ने चंद दिहाइयों में ज़बरदस्त तरक्की करके ख़ुद को एक जदीद, मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया है, जो आज कई ममालिक के लिए एक मिसाल बन चुका है। साउथ कोरिया की फ़ौजी ताकत दुनिया में एक मजबूत और जदीद निज़ाम के तौर पर जानी जाती है। ये मुल्क अपनी जोग्राफियाई सूरत हाल की वजह से हमेशा दिफाई तौर पर मुहतात रहता है, क्योंकि इसकी सरहद नॉर्थ कोरिया के साथ मिलती है, जहाँ कशीदगी अक्सर बरकरार रहती है। इसी वजह से साउथ कोरिया ने अपनी फ़ौज को जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन तरबियत से लैस किया हुआ है। साउथ कोरिया की फ़ौज को रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्म फोर्सेस कहा जाता है, जिसमें बड़ी फ़ौज, बहरिया और फ़िज़ाइया शामिल हैं। इस मुल्क के पास लाखों की तादाद में फ़ाल फ़ौजी एहलकार मौजूद हैं, जबकि रिज़र्व फोर्स भी काफ़ी बड़ी है। यहाँ हर मर्द शहरी के लिए कुछ अर्सा फ़ौजी खिदमात अंजाम देना लाजमी होता है, जिससे मुल्क की दिफाई सलाहियत मज़ीद मजबूत हो जाती है। साउथ कोरिया की बड़ी फ़ौज जदीद टैंकों और भारी हथियारों से लैस है, जिनमें मकामी तौर पर तैयार किए गए जदीद टैंक भी शामिल हैं। बहरिया के पास जदीद जंगी जहाज़ और आबदोज़ें मौजूद हैं, जो समंदरी हदूद की हिफाजत करती हैं। फ़िज़ाइया भी इंतहाई जदीद लड़ाका तैयारों से लैस है, जिनमें अमरीका के साथ मुश्तरका ताउन से हासिल किए गए तैयारे भी शामिल हैं। साउथ कोरिया की फ़ौजी ताकत में एक अहम किरदार इसकी जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी का है। ये मुल्क मिसाइल दिफाई निज़ाम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के शोबे में भी बहुत आगे है। इसके अलावा साउथ कोरिया का अमेरिका के साथ करीबी फ़ौजी इत्तेहाद भी है, जिसके तहत हज़ारों अमरीकी फ़ौजी सियोल समेत मुख्तलिफ इलाकों में तैनात हैं। ये इत्तेहाद साउथ कोरिया की सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाता है। अगर आलमी दर्जा बंदी की बात की जाए तो साउथ कोरिया की फ़ौज दुनिया की बड़ी और ताकतवर फ़ौजों में शुमार होती है। इसकी ताकत का इन्हिसार न सिर्फ इसके हथियारों पर है, बल्कि इसकी तरबियत, नज़्मो ज़ब्त और जदीद हिकमत अमली पर भी है। साउथ कोरिया के लोगों की ज़िंदगी जदीद, तेज़ रफ्तार और मुनज़्ज़म तर्ज़ ज़िंदगी की बेहतरीन मिसाल समझी जाती है। यहाँ के लोग मेहनती, वक्त के पाबंद और तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत देने वाले होते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़्मो ज़ब्त और ज़िम्मेदारी का एहसास नुमायाँ तौर पर नज़र आता है, जो इस मुल्क की तरक्की की एक बड़ी वजह है। साउथ कोरिया में ज़्यादातर लोग शहरी इलाकों में रहते हैं, ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत सियोल में, जहाँ ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार है। लोग सुबह जल्दी काम या तालीम के लिए निकलते हैं और दिन भर मसरूफ़ रहते हैं। दफातर, फैक्ट्रियाँ और कारोबारी मराकज़ जदीद सहूलियात से लैस होते हैं, जिससे काम की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। तालीम साउथ कोरिया की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। बच्चे छोटी उम्र से ही सख्त मेहनत करते हैं और स्कूल के बाद भी इजाफी क्लासेस लेते हैं। वालिदैन अपने बच्चों की तालीम पर ख़ास तवज्जो देते हैं, ताकि वो मुस्तकबिल में कामयाब हो सकें। इसी वजह से साउथ कोरिया दुनिया के सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। रिहाइश के लिहाज से यहाँ के लोग ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में रहते हैं,
जो जदीद सहूलियात से भरपूर होते हैं। हर इलाके में स्कूल, हस्पताल, पार्क्स और ख़रीदारी के मराकज़ मौजूद होते हैं। सड़कें साफ़ सुथरी होती हैं और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी बहुत तेज़ और मुनज़्ज़म है, जिसमें बसें और ज़ेर ज़मीन रेल शामिल है। साउथ कोरिया के लोग अपनी सकाफ़त को भी बहुत अहमियत देते हैं। रिवायती त्यौहार, खाने और लिबास आज भी जदीद ज़िंदगी के साथ साथ कायम हैं। इसके अलावा मौसीकी, ड्रामे और फिल्में भी यहाँ की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, जिन्होंने दुनिया भर में मकबूलियत भी हासिल की है। काम के हवाले से साउथ कोरिया के लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और अक्सर लंबे औकात तक काम करते हैं। इसके बावजूद वो तफरीह के लिए वक्त निकालते हैं, जैसे दोस्तों के साथ खाना खाना, सैर करना या मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लेना। साउथ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो बज़ाहिर अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और तरक्की के लिए मशहूर है, लेकिन इसके अंदर कई ऐसे हैरान कुन राज छुपे हुए हैं जो दुनिया भर के लोगों को हैरान कर देते हैं। यह मुल्क सिर्फ खूबसूरत शहरों और जदीद इमारतों तक महदूद नहीं, बल्कि इसकी सकाफत, कवानीन और तर्ज ज़िंदगी में भी कई अनोखे पहलू मौजूद हैं। सबसे पहला हैरान कुन पहलू इस मुल्क की तेज़ रफ्तार तरक्की है। चंद दिहाइयाँ पहले तक साउथ कोरिया एक गरीब मुल्क समझा जाता था, लेकिन आज ये दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल है। इस गैर मामूली तब्दीली को अक्सर मुआशी मोज़ा कहा जाता है, जिसने दुनिया के माहिरीन को भी हैरान कर दिया। ये तरक्की मेहनत, तालीम और हुकूमती मनसूबा बंदी का नतीजा है। एक और दिलचस्प राज यहाँ की सख्त तालीमी ज़िंदगी है। साउथ कोरिया में तलबा दिन रात मेहनत करते हैं और अक्सर रात गए तक पढ़ाई में मसरूफ़ रहते हैं। यहाँ तक कि कई तलबा स्कूल के बाद भी इजाफी तालीमी मराकज़ में जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ की शरह ख्वानदगी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ ज़हनी दबाव भी एक बड़ा मसला समझा जाता है। साउथ कोरिया में खूबसूरती को भी बहुत अहमियत दी जाती है और ये दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ चेहरे की तब्दीली की ऑपरेशन आम है। बहुत से नौजवान अपनी ज़ाहरी शक्ल बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। ये इस माशरे का एक मुनफरिद पहलू है। टेक्नोलॉजी के मैदान में भी ये मुल्क हैरान कुन हद तक आगे है। यहाँ इंटरनेट की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज़ समझी जाती है और तकरीबन हर शख्स स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि साउथ कोरिया में उम्र का हिसाब कुछ मुख्तलिफ अंदाज में किया जाता है। जहाँ बच्चा पैदा होते ही 1 साल का शुमार किया जाता है। अगरचे अब इस निज़ाम में तब्दीली लाई जा चुकी है, लेकिन ये रिवायत काफ़ी अरसे से जारी है। इस मुल्क में सिक्योरिटी भी बहुत मजबूत है। अवामी मुकामात पर कैमरे नस्ब होते हैं और जराइम की शरह बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं और सड़कें अमूमन साफ़ सुथरी नज़र आती हैं। तफरीह के हवाले से साउथ कोरिया ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। कोरियाई मौसीकी, ड्रामे और फिल्में आलमी सतह पर बेहद मकबूल हो चुकी हैं, जिसने इस मुल्क की सकाफत को हर कोने तक पहुँचा दिया है। साउथ कोरिया के बारे में आम तौर पर लोग इसकी टेक्नोलॉजी और तरक्की की बात करते हैं, लेकिन इस मुल्क में ऐसे कई मुनफरिद और कम मशहूर हैरान कुन पहलू भी मौजूद हैं जो वाकई चौंका देने वाले होते हैं। साउथ कोरिया में एक दिलचस्प रिवायत ये है कि यहाँ ब्लड ग्रुप को शख्सियत से जोड़ा जाता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जिस तरह कुछ माशरों में सितारों या बुर्जों की अहमियत होती है, इसी तरह यहाँ ब्लड ग्रुप से इंसान के मिजाज और आदत का अंदाज़ा लगाया जाता है। ये बात साइंसी तौर पर तो साबित नहीं, लेकिन माशरती तौर पर काफ़ी मकबूल है। एक और हैरान कुन हकीकत ये है कि साउथ कोरिया में जोड़े अक्सर एक जैसे कपड़े पहनते हैं। सड़कों पर आपको कई ऐसे जोड़े नज़र आएंगे जो बिल्कुल एक जैसे लिबास में होते हैं, जो मोहब्बत और ताल्लुक़ का इज़हार समझा जाता है। ये रिवायत दूसरे ममालिक के लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प और मुनफरिद लगती है। यहाँ एक और अजीब बात फैन डेथ का तस्वुर है, यानी कुछ लोग ये मानते हैं कि बंद कमरे में पंखा चलाकर सोने से इंसान की मौत हो सकती है। अगरचे इसकी कोई साइंसी बुनियाद नहीं, फिर भी बहुत से लोग एहतियात करते हैं और पंखा टाइमर पर लगाकर ही सोते हैं। साउथ कोरिया में रात की ज़िंदगी भी काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ कई ऐसे रेस्टोरेंट और दुकानें हैं जो 24 घंटे खुली रहती हैं। लोग देर रात तक बाहर घूमते, खाना खाते और दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, जिससे शहर हमेशा जिंदा महसूस होते हैं, ख़ास तौर पर सियोल में। एक और मुनफरिद चीज़ यहाँ की खामोशी की सकाफत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग ज़्यादा बात नहीं करते और फ़ोन पर भी आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। ये नज़्म ज़ब्त और दूसरों के एहतराम की एक खूबसूरत मिसाल है। साउथ कोरिया में कूड़ेदान कम नज़र आते हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़कें साफ़ सुथरी रहती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि लोग अमूमन अपना कचरा खुद साथ ले जाते हैं और मुनासिब जगह पर फेंकते हैं। ये आदत मुल्क को साफ रखने में अहम किरदार अदा करती है। एक और हैरान कुन बात यह है कि यहाँ काफ़ी शॉप्स का कल्चर
شہر بہت زیادہ ہے۔ لوگ گھنٹوں کافی شاپس میں بیٹھ کر کام کرتے، پڑھائی کرتے یا دوستوں سے ملتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی گلی میں کئی کافی شاپس موجود ہوتی ہیں جو اس کلچر کی مقبولیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تمام پہلو ظاہر کرتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا صرف ترقی یافتہ ملک نہیں بلکہ ایک منفرد اور حیرت انگیز معاشرہ بھی ہے جہاں ہر روز کچھ نیا اور دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ساؤتھ کوریا اپنے خوبصورت قدرتی مناظر، جدید شہروں اور تاریخی ورثے کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک نہایت دلکش ملک ہے۔ یہاں ایسے بے شمار مقامات موجود ہیں جو ہر قسم کے سیاح کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، چاہے وہ فطرت سے محبت کرتا ہو یا جدید شہری زندگی کو پسند کرتا ہو۔ دارالحکومت سیول سیاحت کا سب سے بڑا مرکز ہے جہاں قدیم اور جدید طرز زندگی کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں موجود جیون بوک گنگ پیلس ایک تاریخی شاہی محل ہے جو کوریا کی قدیم سلطنت کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ این سیول ٹاور شہر کا ایک مشہور مقام ہے جہاں سے پورے شہر کا دلکش منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر رات کے وقت یہ جگہ اور بھی دلکش محسوس ہوتی ہے۔ اگر سمندر اور ساحلوں کی بات کی جائے تو بسن ایک بہترین انتخاب ہے۔ یہ شہر اپنے خوبصورت ساحلوں، خاص طور پر ہیونڈائی بیچ کے لیے مشہور ہے جہاں ہر سال ہزاروں سیاح آتے ہیں۔ یہاں کا ماحول پرسکون اور قدرتی حسن سے بھرپور ہوتا ہے جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ قدرتی خوبصورتی کے شوقین افراد کے لیے جیجو آئس لینڈ ایک جنت سے کم نہیں۔ یہ جزیرہ اپنے آتش فشانی پہاڑوں، آبشاروں اور سرسبز وادیوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہاں موجود ہیلاسن پہاڑ جنوبی کوریا کی سب سے بلند چوٹی ہے جہاں سیاح ہائیکنگ کے لیے آتے ہیں اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح انچیون بھی ایک اہم سیاحتی شہر ہے جہاں جدید طرز کی تعمیرات اور تفریحی مقامات موجود ہیں۔ یہاں کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی دنیا کے بہترین ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے جو سیاحوں کے لیے ایک بہترین داخلی دروازہ ہے۔ ساؤتھ کوریا میں ایک اور منفرد مقام ڈمز ہے جو شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان واقع ایک سرحدی علاقہ ہے۔ یہ جگہ تاریخی اور سیاسی اہمیت رکھتی ہے اور سیاح یہاں آ کر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی حقیقت کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ساؤتھ کوریا میں قدیم گاؤں بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں جیسے بکچون ہونوک ولیج۔ یہاں روایتی کوریائی طرز کے گھر موجود ہیں۔ یہ جگہ سیاحوں کو ماضی کی زندگی کا تجربہ فراہم کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ساؤتھ کوریا کے مشہور کھانوں کے بارے میں۔ ساؤتھ کوریا کے کھانے اپنے منفرد ذائقے، تیکھے مصالحوں اور صحت بخش اجزاء کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہاں کی خوراک میں سبزیوں، چاول، گوشت اور سمندری غذاؤں کا خاص استعمال کیا جاتا ہے جس سے نہ صرف ذائقہ بڑھتا ہے بلکہ یہ صحت کے لیے بھی مفید ہوتی ہیں۔ ساؤتھ کوریا کی سب سے مشہور ڈش کمچی ہے جو بند گوبھی اور مختلف مسالوں سے تیار کی جاتی ہے اور تقریباً ہر کھانے کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ اس طرح بیبیم پیپ بھی ایک مقبول کھانا ہے۔ اس میں چاول، سبزیاں، گوشت اور انڈا شامل ہوتا ہے اور اسے خاص سوس کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ گوشت کے شوقین افراد کے لیے بلگوگی ایک بہترین انتخاب ہے جو باریک کٹے ہوئے گوشت کو مسالوں میں میرینیٹ کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سمندری غذا بھی یہاں بہت پسند کی جاتی ہے جس میں مچھلی اور دیگر سمندری اشیاء شامل ہوتی ہیں۔ ساؤتھ کوریا کی ثقافت نے حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کی ہے اور اس کامیابی میں موسیقی اور خوبصورتی کے رجحانات کا بہت بڑا کردار ہے۔ خاص طور پر کوریائی پاپ موسیقی نے نوجوان نسل کو بہت متاثر کیا ہے جس کی بڑی مثال بی ٹی ایس ہے۔ بی ٹی ایس ایک عالمی شہرت یافتہ موسیقی گروپ ہے جس کے اراکین اپنی منفرد گائیکی، رقص اور دل کو چھو لینے والے پیغامات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ اس گروپ نے نہ صرف موسیقی کی دنیا میں کامیابی حاصل کی بلکہ نوجوانوں کو خود اعتمادی، محنت اور مثبت سوچ کا بھی پیغام دیا۔ ان کے گانے دنیا کے مختلف ممالک میں سنے جاتے ہیں اور انہوں نے کئی بین الاقوامی اعزازات بھی حاصل کیے ہیں جس سے ساؤتھ کوریا کی پہچان مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ ساؤتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جو قدرتی حسن، جدید ٹیکنالوجی، مضبوط معیشت، منفرد ثقافت اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی زندگی کا ایک مکمل امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہاں کے پہاڑ، جزیرے اور ساحل جتنے خوبصورت ہیں اتنے ہی اس کے شہر جدید اور شاندار ہیں۔ سیول جیسے بڑے شہر اس کی ترقی اور جدید طرز زندگی کی واضح مثال ہیں۔ اس طرح اس ملک کی ثقافت، موسیقی، فیشن اور بیوٹی انڈسٹری نے اسے دنیا بھر میں ایک خاص پہچان دی ہے۔ چاہے بات سیاحت کی ہو، معیشت کی
ہو یا روزمرہ زندگی کی، ساؤتھ کوریا ہر پہلو سے ایک متاثر کن اور ترقی یافتہ ملک کے طور پر سامنے آتا ہے جو دنیا کے لیے ایک مثالی ماڈل سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کمنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ ہم اگلی ویڈیو کس ملک کے بارے میں بنائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔